Namaste bachcho, welcome back to our channel Yo-Yo Bio. We were talking about chapter heredity and evolution. Today we will continue with the next part of heredity and evolution. अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में मैंने एक कॉमन वीडियो डाला था जो सीबीएसई और एसएससी बोर्ड दोनों के लिए सेम है बेटा। उस लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जितने भी तरह तरह के प्राणी हैं इस धरती पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन सब का पूर्वज सेम है, यानी हम सब का व्हाट डिफाइंड एज कॉमन एंसेस्टर। अभी कोई भी दो जानवर ले ले तू, जैसे तू और कॉकरोच, तुम लोग दोनों एक दूसरे का रिश्तेदार है। हाँ सर, कॉकरोच मेरा रिश्तेदार, ऐसे कैसे? मैं ह्यूमन हूँ, वेल डेवलप्ड, कॉकरोच तुच्छ प्राणी। नहीं 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 बेटा, कहीं ना कहीं कॉकरोच, ह्यूमन, बर्ड्स, बटरफ्लाई, सारे जानवर उसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से बने हैं जो इस धरती पे सबसे पहले आया था। तो हम सब का पूर्वज, हम सबके एंसेस्टर कॉमन है बेटा। अब इस बात को प्रूव करना है हमको। सर मैं और कॉकरोच कैसे सेम है? सबूत दो सर। ओके, सबूत है हमारे पास। फर्स्ट सबूत इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। बेटा एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, एंड मॉर्फोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब देखो ना, एनिमल्स में तुम सारे एनिमल्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखो, तुमको कौन सी बात कॉमन मिलेगी? यू विल सी द प्रेजेंस ऑफ आईज, प्रेजेंस ऑफ नॉस्ट्रिल्स, प्रेजेंस ऑफ माउथ, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। अभी देखो ना, मैक्सिमम जानवरों में ये वाली क्वालिटी सेम है ना, चाहे कैट हो, डॉग्स हो, एलिफेंट हो, ओके, लायन हो, चीता हो, टाइगर हो, काऊ हो, बफेलो हो, ह्यूमन हो, कोई भी जानवर हो, उन सबके पास आंखें, नॉस्ट्रिल्स, माउथ और एक्सटर्नल ईयर दिया है कुदरत ने। तो भले काऊ, बफेलो, लायन ये सब देखने में अलग दिखते हैं, पर हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस फिर भी सेम है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग सब एवोल्यूशन के तहत एक दूसरे से रिश्तेदारी के तहत जुड़े हैं। और ये क्यों है? क्योंकि हम सब के एंसेस्टर्स कॉमन है। वी ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर्स बेटा। अब यही चीज अगर प्लांट्स में हम लोग देखें, कितना भी अलग अलग तरह का प्लांट्स हो, पर सब प्लांट्स में कुछ कुछ फीचर्स कॉमन होंगी बेटा। जैसे प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट में तुम लीफ का शेप देखो, फिर लीफ का वेनेशन देखो। सर वेनेशन क्या होता है? अरे सिंपल है, ये देखिए लीफ, ठीक है, ये लीफ के ऊपर जो लाइंस होती है ना, वो लाइंस का अरेंजमेंट देखने का, या तो फिर ऐसा पैरेलल होएगा, सब लाइंस ऐसे पैरेलल जाएंगी, या तो फिर इररेगुलर होगा, नेटवर्क की तरह, कैसा भी। ओके, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, और इसको बोलते हैं रेटिक्युलेट वेनेशन। रेटिक्युलेट मतलब नेटवर्क लाइक, और इसको वेनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लाइन है ना बेटा, ये लाइंस को ना वेन्स बोलते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन। ओके, और तो और लीफ में पिटियोल को भी देखो। सर पिटियोल क्या होता है? ये तो लीफ का ये जो लोअर पार्ट है ना बेटा, जिसके मदद से वो ब्रांच को अटैच रहता है, उसको पिटियोल बोलते हैं। तो किसी भी तरह का पेड़ पौधा देख ले, सब लीफ का शेप देख ले, उसका वेनेशन देख ले, उसका पिटियोल देख ले, यानी उनमें भी है ना कॉमन बातें निकलेंगी। कॉमन बात ये दिखाती है कि भले ये प्लांट मैंगो अलग है, ओके राइट, अशोका का पेड़ अलग है, बट कहीं ना कहीं इनके भी पूर्वज सेम है। दे हैव आल्सो इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। सो दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अच्छा, दूसरा एविडेंस है, दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। अगेन एविडेंस का मतलब क्या बेटा? प्रूफ। इफ मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी शुड बी सही पहचाना, इंटरनल स्ट्रक्चर।
अब इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर हम लोग देखें तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक फोटो दी है, वो फोटो में क्या क्या कंपेयर किया देखो। एक इंसान के हाथ को एक बिल्ली के आगे वाले पैर के साथ कंपेयर किया, ओके, which is then compared to patagium of bat, which is then compared to flipper of whale। अच्छा, अब एक एक वर्ड ले लेते हैं। सर फ्लिपर क्या होता है? अरे मछली में जैसे तेरे पास हाथ है ना, वैसे मछली के पास जो साइड पार्ट रहता है ना वेल का, उसको फ्लिपर बोलेंगे बेटा। पेटेगियम ऑफ बैट क्या होता है? बैट का अगर तुम लोग विंग्स वाला पार्ट देखोगे ना तो उसका विंग्स नहीं रहता, उसके अंदर जो डिजिट्स रहते हैं, ओके। सो सपोज फॉर एग्जांपल बेटा 1 2 3 डिजिट्स, सो यहाँ पर ना ऐसी पतली पतली चमड़ी रहती है जो डिजिट्स को जोड़ती है और वो उसका पंख बनाती है, उसको हम लोग पेटेगियम बोलेंगे। तो अगर तू एक इंसान का हाथ एक कैट का फोरलिम्ब यानी उसका आगे का पैर पेटेगियम ऑफ बैट और फ्लिपर ऑफ वेल को कंपेयर करेगा ना, सो अंदरूनी तौर पे हड्डियों की बनावट सेम है, ओके। द बॉडी स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बोन इज सेम। सो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि भले अलग अलग जानवर है पर अंदरूनी बनावट सेम है। एनाटॉमिकल एक प्रूफ मिल जाता है कि अंदरूनी तौर पे इनके पूर्वज सेम है। सो भले देखने में अलग अलग लगते होंगे। अच्छा, अब देखो इनका फंक्शन भी अलग अलग है। ह्यूमन हैंड इज मेंट फॉर ड्रॉइंग, इट इज मेंट फॉर पेंटिंग, इट इज मेंट फॉर कैचिंग डिफरेंट स्टफ, राइट बेटा। Cat's forelimb is meant for walking, it is meant for running. Patagium of bat is meant for flying and the flipper of whale is meant for swimming. So सबका फंक्शन भले अलग अलग है पर अंदरूनी बनावट सेम है, यानी हम लोग सब एक दूसरे के रिश्तेदार हुए, यानी हम लोग सबके एंसिस्टर सेम थे ना बेटा। सो ये दूसरा प्रूफ है which is called as anatomical evidence। चलो नेक्स्ट टाइटल इन इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट called as वेस्टिजियल पढ़ ले खुद ही। ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, हर साल का घिसा पीटा क्वेश्चन है रे, एक्सपीरियंस है, मैं तुझे बता रहा हूं कि ये पूछते ही है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन इज आल्सो कॉल्ड एज रूडिमेंटरी ऑर्गन। Vestigial organs are also called as a non-functional organ. Vestigial organs are also called as useless organ. Vestigial organs are also called as degenerated organs. Vestigial organs are also called as underdeveloped organs. सर कितना नाम लिख दिया तुम, कितना नामकरण कर दिया, ओके। अब सबका मीनिंग सेम है रे, रट्टा मत मार बेटा, इट इज एब्सोल्युटली सिंपल। देख कुछ कुछ ऑर्गन्स हमारे शरीर में ऐसे हैं जिसका कोई काम ही नहीं है, फिर भी वो हमारे पास है। अच्छा सर इसका अगर काम नहीं है तो ये हमारे पास क्यों है? क्योंकि ये हमारे पूर्वज में काम के थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना उनमें ये ऑर्गन्स फंक्शनल थे, उनका कोई ना कोई फंक्शन था, बट हमारे बॉडी में उस ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं है। ऐसे नॉन फंक्शनल यानी जिसका फंक्शन ही नहीं है, ऐसे यूजलेस, ऐसे डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड यानी ये ऑर्गन धीरे धीरे सड़ रहा है, ये ऑर्गन धीरे धीरे मुरझाते जा रहा है, श्रिंक होते जा रहा है बेटा। ऐसे अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं तुमको, ध्यान दो बेटा। वेस्टिजियल ऑर्गन में एग्जांपल नंबर 1, जैसे बेटा टेल बोन, टेल बोन इज आल्सो कॉल्ड एज कॉकिक्स। देखा भारी वर्ड है कॉकिक्स। अब हमारे रीढ़ की हड्डी में, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं टेल बोन। अब टेल बोन हिंदी में इसको माकड़ हाड़ बोलते हैं, माकड़ यानी मंकी, ओके। सो मंकी की हड्डी, माकड़ हाड़। अब एक्चुअली ये टेल बोन है ना मंकीज में काम की थी। क्यों मंकीज में काम की थी? क्योंकि वहां से ना उनके मसल्स चालू होते थे और वहां से उनकी पूंछ चालू होती थी। बट हम इंसान बंदर से विकसित होकर बने हैं और हमारे पास टेल नहीं है, ओके राइट, पर हमारे पास टेल बोन है।
सो टेल बोन का होना ये बात को प्रूव करता है कि हमारा एंसेस्टर्स कॉमन है. ओके राइट. सो टेल बोन दैट इज कॉकेक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर ह्यूमन. नंबर 2, और कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास है? विजडम टूथ. इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्कल दांत. जब लाइफ में धीरे धीरे हम लोग मेच्योर होते हैं, राइट, ओके, जब ग्रो हो चुके होते हैं तब एक दांत पीछे की तरफ आता है बेटा, उसको हम लोग अक्कल दांत बोलते हैं. अच्छा, अक्कल दांत का आना कोई खास फंक्शन तो ऐड करता नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी जितने दांत थे उसके मदद से हम चबा रहे थे. सो अक्कल दांत का होना और ना होना एक ही बराबर बेटा. सो विजडम टूथ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन. नेक्स्ट, थिक बॉडी हेयर. हमारे शरीर पे जो हेयर है ना बेटा, एक्चुअली हमारे जो पूर्वज थे, मंकीज है, गोरिल्लास है, चिंपैंजीज है, ये सब एनिमल्स में ना देखो ये बाल बहुत ज्यादा होते हैं, घने होते हैं. क्यों? क्योंकि जानवर ना एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड है. भाई जानवर तो कोई कपड़े पहनता नहीं है बेटा, राइट. सो ये जो धूप है, फिर साथ साथ में बारिश है, हवा है, ये सब है ना उनके चमड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए कुदरत ने उनको पूरे शरीर पर बाल दे रखे हैं बेटा. पर हमारा कैसा है कि भाई हम तो कपड़े पहनते हैं, हम खुद को पर्यावरण से बचा सकते हैं, इसीलिए एवोल्यूशन जैसे जैसे होते गया ना हमारे हेयर कम होते गए. सो ये हेयर होना भी इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि वी हैड कॉमन एंसेस्टर्स. ओके राइट. सो ये हेयर अभी हमारे बॉडी में इतने काम के नहीं है बेटा, दे आर एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन. नेक्स्ट, वन वेरी कमाल का एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इज अपेंडिक्स. अपेंडिक्स का कैसा है ना बेटा, हमारे पेट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है ना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन जहां से चालू होता है वहां पर ही ऐसा कीड़े जैसा एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स. अपेंडिक्स का पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इसका पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इसको वर्मीफॉर्म क्यों बोला है? बिकॉज द फॉर्म इज लाइक अ वर्म. कीड़ा माफिक है ना बेटा. ओके, सो द फॉर्म इज लाइक अ वर्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना बेटा कि अपेंडिक्स जो है ना ये रूमिनेंट्स में काम का है. रूमिनेंट्स कौन होते हैं? रूमिनेंट्स वो एनिमल होते हैं जो रूमिनेशन कर पाते हैं. क्या सर इंग्लिश फेंकता है तुम? डांसर वो होता है जो डांस कर पाता है, रूमिनेंट वो होता है जो रूमिनेशन कर पाता है. सर बात तो वही हो ना, तो रूमिनेशन क्या है? अच्छा, रूमिनेशन वो होता है बेटा, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है काऊ. तुमने देखा है काऊ क्या करती है? खाना है ना फटाफट फटाफट निगल लेती है, फिर फ्री टाइम में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वापस से माउथ में लाते हैं वो लोग, और क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं ना, चिढ़ाते नहीं चबाते हैं. ओके, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रूमिनेशन, जहां निगले हुए खाने को ये लोग दोबारा मुंह में ले आते हैं और उसको चबाने लगते हैं बेटा. अच्छा, अब ऐसे जो जानवर होते हैं ना उनमें अपेंडिक्स काम का था बेटा. ओके, क्यों उनमें काम का है? क्योंकि इनका खाना अक्सर क्या होता है? चारा. यानी ये लोग सब अल्टीमेटली क्या खाते हैं? ये लोग सब हर्बीवोरस डाइट खाते हैं, यानी घास फूस खाते हैं. घास तेरे को मालूम है, फूस क्या होता है? मुझे भी नहीं मालूम है, बोलने में फिर भी लोग साथ में बोलते हैं घास फूस. एनीवे, तो ये लोग घास फूस ये सब खाता है बेटा. अच्छा, अब बात ये है कि उस घास फूस के अंदर सेल्यूलोज नाम का पोषण होता है, सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज नाम का न्यूट्रिएंट होता है, और अपेंडिक्स का काम है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके देने का. अब कैसा होना कि हमारे जो पूर्वज थे सारे के सारे ये जानवर है, ओके, मंकीज है, ये सब के सब ना कच्चा खाना खाते थे, और कच्चे खाने में सेल्यूलोज का प्रमाण बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए उनके इसमें अपेंडिक्स काम का था. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ. ओके, बंदर इंसान में विकसित होने लगा. ओके राइट. पहले हमारा पूर्वज मंकी का ऐसा 4 पैर पे चलता था, ऐसा ऐसा करके, करेक्ट. फिर धीरे धीरे हम 2 पैर पे चलने लगा, अपर एक्सट्रीमिटी बिकेम फ्री. फिर हमको 2 पत्थर दिखा, हम सोचा पत्थर नहीं मंजीरा है, बजा दिया, बजाया तो आग लग गया. फिर बोला ये तो फ्लिंटस्टोन्स है. जैसे आग लगने की कला हमने सीख ली,
फिर हथियार बनाना चालू किया, हंटिंग शिकार करना चालू कर दिया, फिर हम क्या करने लगे, हम कुकिंग करने लगे। सो आज के तारीख में हम लोग खाने को कुक करके खाते हैं, क्लियर है ना, राइट। फूड चैनल देख के, तरह तरह का रेसिपी देख देख के हम लोग खाने को पका के खाते हैं। तो जब हम खाने को पका के खाते हैं ना, तो उसमें सेल्यूलोज का प्रमाण नहीं होता है बेटा। कच्चे खाने में सेल्यूलोज का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। अब देख, आज के तारीख में तू जो भी खाना खाता है, ओके, दाल है, चावल है, रोटी है, भाजी है, सब कुछ गैस के ऊपर कुक होता है बेटा। कच्चे खाने में बचा क्या, सिर्फ सैलेड। सैलेड हम लोग बहुत कम खाते हैं बेटा, ओके। इसीलिए अब हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई फंक्शन रहा ही नहीं बेटा। इसलिए अपेंडिक्स ना एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया हमारे लिए। चलो एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये अपेंडिक्स पे अगर सूजन आ जाएगा ना, इन्फेक्शन होएगा, सूजन होएगा, तो डॉक्टर बोलेगा तुमको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। उस कंडीशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, जहां आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो इसके हिसाब से जबरदस्त पेट दुखता है, इसके हिसाब से उल्टी आती है और बुखार आता है बेटा। और ये याद रखना, अपेंडिक्स पे अगर सूजन आया, यानी किसी को अगर अपेंडिक्स का प्रॉब्लम या इन्फेक्शन है, तो उसके लिए कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। उसका एकमात्र इलाज है सर्जरी, ऑपरेशन कराना पड़ता है। और अपेंडिक्स के ऑपरेशन को बोलते हैं अपेंडिसेक्टमी। अपेंडिसेक्टमी। अब अपेंडिसेक्टमी में एक्टमी का मतलब होता है टू रिमूव, यानी वो अपेंडिक्स जिसमें बहुत सारा इंफेक्शन लग गया है, जिसमें काफी सूजन है, समझो अपेंडिक्स सूज के इतना हो गया बेटा, ओके, और इसमें बैक्टीरिया है। अगर ये ऑपरेशन नहीं करा है ना, तो ये अपेंडिक्स फट जाता है बेटा, और फट जाएगा ना तो सारा मवाद, जितना भी पस है, बैक्टीरिया, वो पेट में फैल जाता है और उसके हिसाब से डेथ हो सकता है बेटा। दैट कैन बी द लेटर कॉम्प्लिकेशन। इसीलिए आज के लेक्चर में एक तगड़ा इंफॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग याद रखो, लोगों को भी बताओ कि क्यों बायो नहीं है, क्यों यो बायो है। बिकॉज ये जानकारी हमको देता है कि अपेंडिक्स पे सूजन आया, उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, और अपेंडिक्स के ऑपरेशन को अपेंडिसेक्टमी बोलते हैं, जहां एक्टमी मींस टू रिमूव। और अपेंडिक्स को निकाल भी दिया ना तो फिर भी कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि अपेंडिक्स एज इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा, यानी किसी काम का नहीं है। चलो, वेस्टिजियल ऑर्गन में फिर बचा एक और छोटा सा एग्जाम्पल बेटा, यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 5, पिन्ना। पिन्ना क्या होता है? पिन्ना इज एक्सटर्नल ईयर। अब अपने एक्सटर्नल ईयर के जो मसल्स है, ओके, ये अब ये मसल्स हमारे इसमें काम के नहीं है, वी कैन नॉट मूव अवर एक्सटर्नल ईयर बेटा, ओके, राइट। पर ये हमारे एंसेस्टर्स में, बाकी के जानवरों में काम के, हाथी को देखा है, कान हिलाता है, राइट, ओके। सो बाकी के एनिमल्स में, जैसे रैबिट, ये सब है, तो तुम लोग देखो ऐसे कान वो लोग इधर उधर मूव करते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं कि एनवायरनमेंट मेरे लिए सेफ है कि नहीं है, कोई ह्यूमन तो नहीं है, कोई नाटक तो नहीं करेगा, कोई मेरे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। सो उनके ईयर मसल्स, एक्सटर्नल ईयर मसल्स, पिन्ना, उनके इसमें काम के, हमारे इसमें काम के नहीं है। इसलिए एक्सटर्नल ईयर मसल्स यानी पिन्ना के जो मसल्स हैं, वो भी हमारे बॉडी में क्या है, वेस्टीज है। इतना समझा बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक। अब बात ध्यान से सुन, कनेक्टिंग लिंक। अब ये कैसे हो गया मालूम है? तू सोच, तेरे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे सब गुजराती लोग रहते हैं, ओके, राइट, और ग्राउंड फ्लोर पे सब मराठी लोग रहते हैं। अब उसी फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट ऐसा है जहां पे कुछ लोगों को गुजराती भी आता है और मराठी भी आता है। सो ये लोग क्या हुए, कनेक्टिंग लिंक हुए। ये गुजराती लोग और मराठी लोग, ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, ओके। सो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कुछ क्वालिटीज एक ग्रुप की होती है और कुछ क्वालिटीज दूसरे ग्रुप की होती है बेटा। ऐसे जानवरों को हम लोग बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। एवोल्यूशन के तहत कौन किस में से विकसित हुआ है, देख, इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए वर्टिब्रेट्स में। तो पहला पॉइंट ये याद रखो, इनवर्टिब्रेट्स हैव इवॉल्व्ड इनटू वर्टिब्रेट्स बेटा। अच्छा, अब वर्टिब्रेट्स में तू शॉर्टकट याद रखने का, परम। अगर दिख नहीं रहा है तो याद रख, PARAM, परम बेटा। अच्छा, परम में P से क्या आता है, पाइसेस,
पाइसेस का मतलब होता है फिश। ओके, सो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले मछलियां बनी थी, फिर ये मछलियां किस में विकसित हुई? एम्फीबियंस में बेटा। फिर एम्फीबियंस किस में विकसित हुए? रेप्टाइल्स में। फिर रेप्टाइल्स से क्या बना? एव्स। एव्स का मतलब बर्ड्स, और फिर बर्ड्स से अल्टीमेटली क्या बने बेटा? मैमल्स। ओके, सो इस हिसाब से परम याद रखो। पी से पाइसेस, ए से एम्फीबियम, आर से रेप्टाइल्स, ए से एव्स, एम से मैमल। सो इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में इवॉल्व हुए। वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ रहा है? पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल। अच्छा, अब बात ध्यान से सुनो। इनवर्टिब्रेट्स से लेकर एम्फीबियन तक, ओके, जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे पेलियोजोइक एरा, जो कि इनवर्टिब्रेट्स से लेकर रेप्टाइल्स तक है। पेलियोजोइक के बाद आया था मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल्स ज्यादा से ज्यादा इस धरती पर बने थे बेटा, और फिर लास्ट में आया सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा के टाइम पे बर्ड्स और मैमल्स इस धरती पर आए थे बेटा। सर मैं इसको कैसे याद रखूं? ये पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये क्या लिख दिया आपने? ये टाइम पीरियड है बेटा, यानी आज से सपोज 300 मिलियन साल पहले, आज से 200 मिलियन साल पहले। ओके, सो उस हिसाब से ये नामकरण किया है बेटा। ओके, अब पेलियोजोइक एरा जो है ना सबसे पुराना था, आज से काफी साल पुराना। ओके, लगभग 300 मिलियन ईयर्स बैक। तभी कैसा था ना, इस धरती पे इनवर्टिब्रेट्स थे, फिर थोड़े बहुत फिश बने, एम्फीबियंस बने और रेप्टाइल्स बने। फिर मीसोजोइक एरा चालू हुआ। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक जमाना था। ओके, बोलते हैं ना 1990 का एक जमाना था। ओके राइट, 1980 का एक जमाना था, 1970 का एक जमाना था। हमारे पेरेंट्स कैसे बोलते हैं? हमारे जमाने में हम लोग ऐसा कपड़ा पहनता था, हमारे जमाने में हम लोग फोन नहीं यूज करता था। फिर हमारे दादाजी कैसे बोलते हैं? हमारे जमाने में। तो इनका जो जमाना होता है ना वो टाइम पीरियड। तो दादाजी का जमाना इज लाइक पेलियोजोइक, पापा का जमाना इज लाइक मीजोजोइक, और हमारा जो जमाना है दैट इज लाइक सीनोजोइक। ये समझा बेटा? ओके, अच्छा अब सर मैं इसको बाय हार्ट कैसे करूं? ऐसे याद रख, प्राइम मिनिस्टर पीएम से नो, प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया, सो पीएम पेलियोजोइक मीजोजोइक से नो, सीनो। ओके, सो दैट इज सीनोजोइक, राइट बेटा? अच्छा, अब दूसरी बात ये याद रखना है कि ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ना, ये एवोल्यूशन का सीक्वेंस है, कौन किस में इवॉल्व हुआ। अब कनेक्टिंग लिंक वो जानवर होते हैं जिनमें दो कैटेगरीज की क्वालिटीज होती है। कनेक्टिंग लिंक का फर्स्ट एग्जांपल लंग फिश। अभी लंग फिश का देखो कैसे है। लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक यानी जो पानी में रहता है, और टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पे रहता है। अब मछली का कैसा है? मछली पानी में रहती है और मछली गिल्स के थ्रू सांस लेती है बेटा, और जो जमीन पर रहता है जैसे इंसान, वो लंग्स से सांस लेता है। पर लंग फिश एक ऐसी मछली है जो लंग्स के माध्यम से सांस लेती है। अक्सर मछलियों में लंग्स नहीं होता है, उनमें गिल्स होता है। सो लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। नेक्स्ट, then the next example that we have is peripetus. Peripetus is the connecting link between Annelida and Arthropoda. Annelida और Arthropoda इनवर्टिब्रेट्स के दो फाइलम है, यानी दो जानवर के कैटेगरी है। अब पेरिपेटस में ना Annelida की तरह कुछ क्वालिटीज थी और कुछ क्वालिटीज आर्थ्रोपोडा की तरह थी। Annelida की तरह क्या क्वालिटी थी? नंबर 1, इसका बॉडी सेगमेंटेड था, सेगमेंटेड बॉडी। सर सेगमेंटेड बॉडी क्या होता है? तूने अर्थवर्म देखा? अर्थवर्म में कैसा सेगमेंट्स होता है ना, छोटा छोटा रिंग्स होता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसको सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी में अगर ऐसा छोटा छोटा पार्ट्स रहेगा ना, तो उसको सेगमेंटेड बॉडी बोलने का बेटा। अच्छा दूसरी बात, उसके बॉडी के ऊपर व्हाट यू विल फाइंड इज अ कवरिंग कॉल्ड एज क्यूटिकल। ओके, सो क्यूटिकल इज अ कवरिंग, इट्स अ वैक्स लाइक कवरिंग बेटा, राइट? अच्छा, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दे हैव गॉट पैरापोडिया।
पैरापोडिया यानी ऐसा छोटा छोटा ब्रिसल्स की तरह, वो टूथब्रश के ऊपर नहीं रहता कांटे कांटे जैसा ब्रिसल्स, जिससे हम लोग दांत घसते हैं बेटा, ब्रिसल्स की तरह पैर होता है इनके पास, लेग्स होता है, उसको पैरापोडिया बोलेंगे। सो पेरिपेटस में सेगमेंटेड बॉडी है, क्यूटिकल है और पैरापोडिया है, जिसको देख के ये लगता है कि ये एनिलिडा कैटेगरी का है, बट और तो और उसमें ट्रकियल रेस्पिरेशन होता है। अब ट्रकियल रेस्पिरेशन मतलब ओके, हमारा जो विंड पाइप है ना, जो श्वास नली है, उसको ट्रकिया बोलते हैं बेटा। ओके, तो इनमें जो भी ब्रीदिंग होता है, जो भी रेस्पिरेशन होता है, वो ट्रकिया के माध्यम से होता है, विंड पाइप के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, इनमें ओपन सर्कुलेशन है। बेटा अगर तुझे दिख नहीं रहा है तो याद रखना, इसको ओपन सर्कुलेशन बोलेंगे। ओपन सर्कुलेशन यानी ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, ओपन सर्कुलेशन का मीनिंग इज ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ओके, सो कुछ क्वालिटीज एनिलिडा की तरह है, कुछ क्वालिटीज आर्थ्रोपोडा की तरह, इसलिए पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक हुआ बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। चल बेटा लास्ट एग्जांपल, एक और जानवर है जिसका नाम है डक बाइल्ड प्लैटिपस। डक बाइल्ड प्लैटिपस, डक बाइल्ड प्लैटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। Why it is the connecting link between reptiles and mammals? क्योंकि ये रेप्टाइल्स की तरह अंडे दे सकता है, एग्स, और मैमल्स की तरह इसके पास मिल्क ग्लैंड्स है बेटा। शॉर्ट में लिख रहा हूं मिल्क, जी यानी ग्लैंड्स बेटा। ओके, अब नॉर्मली कैसा होता है ना कि मैमल्स अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देते हैं अपने मिल्क के थ्रू। सो माँ अपने बच्चे को पोषण देती है बाय ब्रेस्ट मिल्क बेटा, राइट। ओके, और रेप्टाइल्स क्या करते हैं, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं बेटा। सो डक बाइल्ड प्लैटिपस के पास दोनों भी क्वालिटी है। अब रेप्टाइल्स अलग होता है, मैमल्स अलग होता है। देखो मैमल्स यानी डॉग, कैट, ह्यूमन, ओके, मंकीज, ये सब, ये लोग अंडा देता है क्या, नहीं देता है, मर्डर नहीं करने का बायो का। हाँ ओके, और तो और रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल अपने बच्चे को दूध पिलाता है क्या, नहीं, मर्डर नहीं करने का बायो का, बोला ना अभी। ओके, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, वो अंडा देता है। सो रेप्टाइल्स का कैटेगरी अलग है, मैमल्स का कैटेगरी अलग है, पर डक बाइल्ड प्लैटिपस के पास दोनों क्वालिटी है, वो अंडे भी देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है बेटा। ओके, दैट्स व्हाई डक बाइल्ड प्लैटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। समझे बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। व्हाट अ टायरिंग लेक्चर। लिया? ओके फाइन, ठीक है। सो जितना मेहनत तुम्हारा अवस्थी सर कर रहा है उससे 2 गुना मेहनत तू करेगा, क्योंकि तुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। और तू जब जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी मैं रहूंगा मुझे अच्छा लगेगा। पढ़ते रहो, बायो को बहुत ज्यादा प्यार दो, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। पढ़ाई कर, नहीं तो पूरा एवोल्यूशन निकाल दूंगा, मार मार के वापस बंदर बना दूंगा। थैंक यू।